गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इल्यूजन में। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशतता, जिसे हम परसेंटेज भी कहते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि प्रतिशतता क्या है, और समझने के बाद इससे जुड़े हुए कुछ सवालों को हल करेंगे। तो प्रतिशतता यानी परसेंटेज, प्रतिशतता को क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे प्रतिशतता का यहाँ परिभाषा दिया हुआ है। प्रतिशत का अर्थ है, यहाँ देखिए प्रतिशतता यानी चैप्टर हो गया, यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, सैकड़ा में कितना, यानी 100 में कितना। यदि हम कहें 5% तो 100 में 5, अगर कहें 11% यानी 100 में 11, और अगर कहें 70% यानी 100 में से उसको मिला है 70। अब देखते हैं कि दूसरे शब्दों में वह भिन्न जिसका हर 100 हो, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। यदि हम कहें 75%, तो 75% का मतलब है वह भिन्न जिसका हर 100 हो और ये उसका प्रतिशत की दर है। ये जो 75 है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत दर है ना, तो यहाँ पर ये प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो इसको जब हम रूप चेंज करेंगे तो 100 में 75 यानी ये इसका हो गया दर, यानी जितना बार आप 100 लेंगे उतना बार हमें 75 मिलेगा। अगर आप 500 की बात करें तो इसमें कितना गुना कर रहे हैं? तो 5 गुना, तो इसमें भी हो जाएगा 5 गुना। तो 75 दूना होता है 150, तो 75 चौके हो जाएगा 300, तो 75 तिया 300, 75 पंचे 375 और नीचे हो जाएगा 500। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रतिशतता का मतलब होता है 100 में, यानी प्रति सैकड़ा पर 100 में आपको कितना मिला। 100 में मिला 75, तो 500 में कितना मिलेगा? 375। तो ये प्रतिशत को यदि हम भिन्न में बदलते हैं ना, तो 100 से भागा देना पड़ता है। आप देखिए, यानी ये चीज़ अगर सटा हुआ रहे इसके साथ, किसी भी अंक संख्या के साथ अगर ये रहे सटा हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि इसको 100 से भाग देना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 में से भाग देना पड़ता है। तो आइए और समझते हैं इसको थोड़ा। इसका चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह है इस प्रकार, लेकिन कभी कभी इस प्रकार ना दे करके कभी कभी आपको लिख देगा सीधा सीधी प्रतिशत। जैसे हम कहेंगे 5%, तो ये 5% ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5% ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों मान्य है और दोनों का अर्थ भी सेम होता है। अब नियम, यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। तो नियम है कि प्रतिशत दर को भिन्न में बदलना है। अभी हमने बताया था थोड़ा देर पहले। तो उसके लिए दर में जो भी दर है उसका 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी है उसको 100 में से भाग देते हैं। यानी कहेंगे अगर 7%, तो 7 जो है हमारा दर है और इसको हम दे दिए 100 से भाग, तो ये क्या हो गया? 7%। अगला देखते हैं, प्रतिशत में वृद्धि हो जाए तो मान में कितना वृद्धि हुआ। इस तरह के सवाल आएंगे ना, तब आप इसे ज़्यादा समझ पाइएगा। तो मान में कितना वृद्धि हुआ, जो सिर्फ वृद्धि हुआ उसको लेंगे, और जो उसका असली मान था, मान लीजिए कह दे आपको कि 40 से 50 बढ़ गया, ठीक है, तो 40 से 50 बढ़ गया तो कितना वृद्धि हो गया? तो 10 यहाँ पर वृद्धि हुआ, तो मान में वृद्धि हुआ 10, और था पहले कितना मूल मान? वो 40 था, और इसको गुना कर देंगे हम 100 से, तो हमारा ये प्रतिशत में निकल जाएगा। तो ये आप देखिए कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 25% का वृद्धि हुआ, यानी 40 से 50 जो है 25% ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? कमी रहेगा तो इसी प्रकार करेंगे, जितना कमी है उसको ऊपर और टोटल नीचे गुना 100। तो ये कुछ नियम थे। उम्मीद है नियम आपको समझ में आया होगा। अब इनसे कुछ जुड़े हुए सवालों को लेते हैं और एक एक करके जितने प्रकार के सवाल होंगे, उम्मीद करता हूं मैं आज ही इसे ख़त्म कर दूं। अगला चैप्टर ना बने प्रतिशत का, यही मेरा कोशिश है। अगर नहीं हो पाया, अगर नहीं कर पाया, तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो आइए प्रतिशत से जुड़े हुए कुछ सवालों को समझते हुए हल करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने 4 सवालों को लिखा है और इससे एकदम इजी वे से समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है कि 7/10 कितने प्रतिशत के बराबर है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा था यदि प्रतिशत दिखे
तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम 100 से भाग देते हैं। उसे क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो आप क्वेश्चन देख लिए। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो प्रतिशत है नहीं, तो जब प्रतिशत ना हो और प्रतिशत मांगा जाए तो इसका उल्टा हम करेंगे, यानी 100 से जो भाग दे रहे थे उसको हम करेंगे 100 से गुना। तो इस तरह क्या फॉर्मूला बना कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है और भिन्न को प्रतिशत में, माफ कीजिए थोड़ा सा काम है, आना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कार्य था इसलिए मैं चला गया था। अब देखते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलना हो, भिन्न में बदलना हो तो 100 से भागा, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना। बस इतना ही है और कुछ नहीं, क्योंकि ठीक उसका उल्टा है ना, इसलिए। अब देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो हमें देखिए, हमें दिया गया है कि भिन्न को आप प्रतिशत में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुना कर देंगे। ये रहा गुना, तो आप ये काटिए, कितना बचा, 10 7 जा या 7 10 जा 70%। यही हमारा आंसर हो गया। अब 2 नंबर को हम देखते हैं, आप देख लीजिए इसे। 2 नंबर को देखते हैं, 1 रुपये का 20%। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि रुपये बहुत एक है। अब आपको बताते हैं सवाल पे। तो एक है ना, एक, अब क्या है यहाँ, का मीन्स, अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था परिभाषा में, का के की, को नहीं, का के की। अगर का रहे, के रहे, की रहे तो इसका मतलब होता है गुना, और अगर को रहे तो उसका अर्थ होता है भागा। तो यहाँ पर हम करेंगे गुना, और उसका कितना प्रतिशत, 20%। देखिए प्रतिशत यहाँ सटा हुआ है कि नहीं, तो इसका मतलब 100 आएगा नीचे, ये काटे, है कि नहीं। तो 2 1 जा और 2 5 जा। अब आप देखेंगे कितना आ गया, 1/5 रुपीस। तो एक आंसर ये हो गया। और अगर हमको इसको पैसे में बदलना हो तो हमें पता है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, है कि नहीं। इसलिए 1/5 रुपये बराबर 100 गुना 1/5। तो हमारा कितना आ गया, 20 पैसे। हमारा ये आंसर हो गया। अगर आपका भिन्न में आंसर मांगे तो यही काफ़ी है, और नहीं तो इसको पैसे में हम बदल सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें देखिए प्रतिशत सटा हुआ है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब प्रतिशत मांग रहा है, और जब प्रतिशत मांगता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो चलिए 100 से गुना करेंगे, गुना 100। आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। अब दोनों तरीका देखिए, अगर हम गुना करते हैं ना, किसी चीज़ में गुना करते हैं, तो आप लॉजिकली सोचिए कि वह चीज़ बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा। तो जब भी हम किसी चीज़ में गुना करते हैं तो वो चीज़ बढ़ जाता है, यानी वो संख्या बढ़ जाता है, और जब हम उसे भागा देते हैं तो वो टुकड़ों में बट करके छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर भी यह बढ़ेगा। अब डायरेक्ट गुना किस प्रकार होगा ये देख लीजिए। आप इसे उतार करके लिखिए, यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ से 2 अंक इधर खिसकेगा, क्योंकि बड़ा कर रहे हैं, इधर खिसकेगा तो छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर खिसकाएंगे, तो कितना अंक खिसकाएंगे, 1 0 और 1 0, यानी 2 0 का 2 घर खिसकेगा। तो अभी यहाँ था, तो यहाँ से उठ करके कहाँ चलाया है, यहाँ चलाया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 102 लिख सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है वो आप देखिए, 1.02 गुना 100। अब इसका दशमलव उड़ाएं, कितना आया, 100 100 100 कट गया, कितना बचा,
102, है ना। तो हो गया दोनों। देखिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे बनाए। इसे देखिए, अब कह रहा है x का, तो यहाँ तो कोई संख्या है नहीं x का, और इसी का मान मांगा है तो x लिख लिए हम। और का मीन्स क्या होता है, का मीन्स अभी बताया मैंने, का के की मीन्स गुना, तो कर दो गुना, कर दिए गुना। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते ये भी आप देख लीजिए। 8 होल 1/3 यानी 8 पूर्णांक 1/3, तो ये दोनों के साथ होगा गुना, और इसको हम लास्ट में करेंगे जोड़। तो 8 3 जा 24 और प्लस 1, अब बाय जो नीचे रहेगा वही हमेशा नीचे, तो कितना हो गया 25/3, है ना। तो ये आपको दिमाग में करना है, इतना लिखेंगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। चलिए देखते हैं, 8 3 24 और 1 25/3 यानी 3 8 जा 24 और प्लस 1 25/3। और ये देखिए परसेंटेज सटा हुआ है, और जब परसेंटेज सटा हुआ रहता है ना तो क्या आता है, नीचे 100 आता है, तो 100 आएगा नीचे, आ गया 100। अब हम इसको बराबर करेंगे 150। तो चलिए अगर कुछ करता है तो काट लें, ये देखिए कट गया, है ना, 4 बार में कट गया। अब x गुना ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे कितना है 4 तिया 12, और इधर हो गया ये 150। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, x बन जा x और इसको करेंगे हम गुना, तो 15 गुना 12 करेंगे तो 0 तो पहले उतार लीजिए आप, बचा 15। तो 12 का टेबल हमको आता है, 12 5 जा, देखते हैं ना, 12 5 जा होता है 60, 60 का 0 कितना बच गया 6, और फिर यहाँ कितना है 1, तो 12 बन जा 12 और 6 कितना हो गया 18। तो ये x का मान हो गया 1800। जो रहे रुपीस, रहे मीटर, रहे सेंटीमीटर। तो ये 4 सवाल मैंने बताए, चारों सवालों को देखिए, तब तक आप नोट डाउन करते हैं, मैं अगला और कुछ सवाल ले लेता हूं। तो आइए इन 3 सवालों को देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रति माह 3000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। अब सवाल को समझिए, कभी कभी यहाँ बचाता है और यहाँ पर लिख देगा खर्च, ठीक है, तो आपको उसको बराबर करना पड़ेगा, वैसा सवाल आएगा मैं बताऊंगा। इसमें देखते हैं, यानी 25% बचाता है तो कितना बचा लेता है 3000 रुपया, यानी ये जो प्रतिशत है वो 3000 रुपया के बराबर है ना। तो इसे हम 2 तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहला तरीका है, माना मासिक आय x रुपीस, ठीक है, मान लिया मासिक आय कितना है x रुपीस है, और इसी x रुपीस का कितना प्रतिशत बचाता है, x रुपीस का 25% बचाता है, तो वो हो जाता है 3000 रुपये। देखिए 25% बचाता है तो वो कितना है 3000 रुपये। कभी कभी सवाल में आपको मासिक कह दे और यहाँ वार्षिक आय पूछ लिया जाएगा, तो वार्षिक जब भी पूछेगा लास्ट में आप 12 से गुना कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, x गुना 25/100 बराबर 3000, कटेगा 25 से 4 बार में, तो x बराबर हो गया 3000 गुना 4, तो 3000 गुना 4 कितना होता है 12000 रुपये, यानी उसकी मासिक आय कितनी है 12000 रुपये। और यदि कहे कि वार्षिक आय कितनी है तो गुना कर दीजिए आप इसे 12 से, लेकिन इसमें तो ऐसा कहा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे गुना नहीं करेंगे। अब मैं जो दूसरा विधि बता रहा हूँ ज़रा उसे आप देखें। तो दूसरा विधि है कि 25% का मान कितना दिया हुआ, देखिए तो कह रहा 25% बचाता है और 3000 बचाता है, तो कहीं ना कहीं 25% इंडिकेट कर रहा है 3000 को, यानी 25% जो है वो 3000 है। और प्रतिशतता के बारे में हमने जाना कि 100 में जो लिया जाता है, यानी 25% का मतलब क्या हुआ, 100 में 25, तो 3000 में कितना,
ऐसा हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी देखते हैं यहाँ कि 25% बराबर 3000, इसलिए 1% बराबर 3000 बटे 25, इसलिए 100% यानी पूरी ले लिए हम, तो 100% बराबर 3000 गुना 100 बटे 25, ये काटेंगे हम तो 25 चौके 100, कितना भाई हमारा 12,000 रुपये। अब देखिए, तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए। मेरे नज़र में तो दोनों ही अच्छा है, ये एक ही नियम से हुआ और ये नियम से हुआ जो प्रतिशतता का नियम है, ये हो गया। अब दोनों विधि है। अब इसको देखते हैं 1 का 100%, तो 100% का मतलब सेम टू सेम हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, 1 का 100 और परसेंट, देखिए 100 कटा प्लस 100 का 1%, 100 कटा 100 का 1%, तो यही ना होगा। अब देखिए इधर कितना बचा 1 और इधर भी कितना बचा 1, और जब दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 2, तो इसका आंसर हुआ 2, यानी इसको सॉल्व करने पर हमें मिला 2। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़कर हो गया 62 रुपये 50 पैसे। याद आया, मैंने कहा था प्रतिशत वृद्धि वाला, तो आप फॉर्मूला को रिवाइंड करके देखिए, फॉर्मूला में क्या रखा गया है, उसमें कहा गया कितना बढ़ा जो वृद्धि हुई। तो आप देखिए कि इससे कितना बढ़ा, तो 50 से जो 62.5 है आप घटा करके भी देख सकते हैं, तो कितना बढ़ा वो 12 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हुई। लेकिन था कितना पहले, तो था वो 50 रुपये, और फिर उसको कितना से गुना करना पड़ता है 100 से गुना करना पड़ता है। तो जो आंसर आएगा वो हमारा प्रतिशत में आएगा। यही तो फॉर्मूला था ना। आप देखें वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं उसमें। अब इसका हम उड़ाएंगे, देखिए पॉइंट उड़ाएं तो कितना आया 100 आया कि नहीं, 100 कट गया, 1 0 0 कट गया। जब इसको 5 से काटेंगे हम तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 25 बार में। तो ये हमारा आंसर आया 25%। तो ये कुछ सवाल हुए, और देखता हूँ मैं और कितना सवाल कर सकता हूँ। जितने टाइप्स होंगे उम्मीद है कि आज मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। जब तक आप उतारिए।